सितंबर में लगने वाली सब्जियां कौन सी हैं, कौन सी सब्जियों के बीज आप अभी लाकर अपने घर की छत पे या घर के सहन में या अपनी घर की क्यारियों के अंदर लगा सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर लगाएं, टब इस्तेमाल करें, इस तरह गमले इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी, और या इस तरह के ग्रोइंग बैग इस्तेमाल करें। इसमें ये देखें, ये मेरे पास घास काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था, ये भी है, वो भी है, ये वाला भी है। तो इस सारे घास को या तो आप खाद बना सकते हैं। खाद बनाने में एक मुश्किल ये पेश आएगी कि इसका बीज उसी के अंदर रह जाता है और बार बार क्या होता है कि घास उगना शुरू हो जाता है। अभी बारिश होके हटी है, कल सारा दिन बारिश होती रही है, जगह जगह पे पानी रुका हुआ है। जैसे ये देखें, ये इस तरह अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो उसे गिरा दें, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है आजकल। मच्छर से भी बचें और अपनी गार्डनिंग को भी बचाएं। अभी आप एक चीज़ नोट करें कि मेरी सारी तकरीबन मिट्टी खुश्क है, किसी मिट्टी के अंदर कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। ये देखें, सारे गमले खाली हैं। ये बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पे मेरे, ये भी बैंगन के पौधे हैं, देखें हर जगह पे खाली हैं। हाँ, एक चीज़ आपको याद दिलवाता हूँ, ये देखें इस मिट्टी के अंदर पानी है। ये जो कंटेनर है ये पौधों के लिए नहीं है, ये मैंने अपने पानी के लिए इसको रखा हुआ था, लेकिन इसके अंदर ना मिट्टी फिल करके रख दी। मिट्टी किसी जगह पे डालने की जगह नहीं मुझे मिल रही थी। इसमें जितना भी पानी जाएगा वो इसके अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ड्रेनेज होल हमने नहीं बनाए। ड्रेनेज होल इस वजह से होते हैं ताकि जो अजाफी पानी है वो ईज़िली ड्रेन आउट हो सके। तो ड्रेन आउट होता है, ये ग्रोइंग बैग के अंदर से भी ईज़िली ड्रेन आउट हो जाता है। छत के ऊपर अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, चाहे आप ब्लैक ग्रोइंग बैग लें, चाहे ग्रीन वाले इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ग्रीन वाले मेरे अंदाजे में फ़िलहाल तो अच्छे चल रहे हैं मेरे पास ग्रीन ब्लैक की निस्बत, क्योंकि ब्लैक बहुत बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, इनकी हालत अजीब सी हो गई है और इनके किनारे भी सीधे नहीं रहते और बार बार नीचे गिर जाते हैं। इनके किनारे सीधे तकरीबन रहते हैं। ये देखें, अगर ऐसे हो गया, आप इसको ऐसे करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये देखें, हो गया सीधा। ये नहीं होता, ये आप इसको ऐसे करेंगे फिर ये नीचे चला जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं कि सितंबर में कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं और मिट्टी को प्रीपेयर कैसे करते हैं। मैं ये सारी गमले बाल्टियाँ देखें तरतीब से मैंने लगानी है। एक तरतीब से लगाऊंगा, एक तरतीब से सब्जियों की सीक्वेंस लगाऊंगा, ताकि थोड़ी सी बीच में स्पेस भी हो और अंदर से हवा की क्रॉसिंग भी होती रहे। सबसे पहले मेरी फेवरेट सब्ज़ी ब्रोकली। ब्रोकली को आप लगा सकते हैं, अभी आप इसका बीज लाकर लगा सकते हैं। वैसे ब्रोकली गस में भी लग जाती है और फूल गोभी इसके साथ। ये एक ही नस्ल की, एक ही ख़ानदान के पौधे हैं, तो फूल गोभी को भी आप लगा सकते हैं अभी। इसके बाद बंद गोभी को लगा सकते हैं, सलाद पत्ता लगा सकते हैं। किसी भी किस्म का सलाद पत्ता अगर आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। सफ़ेद मूली लगा सकते हैं, लाल मूली लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर लगा सकते हैं। चुकंदर के बाद हम जंप करेंगे, बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन अगर पौधे बने बनाए मिल रहे हैं तो वो ले लें, नहीं तो आप खुद इसके बीज लगाकर इनको लगा सकते। अभी बारिशों का सीज़न है, बारिशों के सीज़न में अगर आप बीज लगाएंगे तो बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल ये रखना होता है कि जिस जगह पे आपने बीज लगाया, जिस गमले में लगाया, उस मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं होने देना। बार बार बारिश उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो ज़्यादा गीला हो जाएगा, वो जो आपका बीज उगा होगा वो छोटे छोटे पौधे डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा आपने गीली मिट्टी से अपने छोटे पौधों को लाजमी बचाना है। हाँ, पौधे बड़े हो जाएं, 5-6 इंच से ऊपर निकल जाएं तो फिर मसला नहीं होता, फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ, या अगर इस तरह के बन जाएं बड़े बड़े साइज़ के तो फिर कोई मसला नहीं, पानी भी बीच में खड़ा हो जाएगा तो फिर भी ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन पानी आपने खड़े नहीं होने देना। और इसके बाद बात करेंगे, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, साग लगा सकते हैं, सरसों का लगाएं, गोभी का साग लगाएं, जो सा भी आपका दिल करता है वो आप साग लगा सकते हैं। प्याज की पनीरी तैयार कर सकते हैं। अभी आप थोम लगा सकते हैं। थोम तो आपने जोए पकड़ के लगा लेने हैं, वो आपके उगने शुरू हो जाएंगे। और ये तमाम सब्जियों के लिए धूप मस्ट है। किसी भी दीवार के कोने में घुसेड़ के आपने नहीं रखना, दीवारों से थोड़ा सा दूर करके गार्डनिंग किया करें ताकि सारा दिन की धूप उनको लगे। और वेजिटेबल पौधों के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे धूप लाजमी चाहिए। जो पत्तों वाली सब्जियाँ उनके लिए अगर 4 घंटे धूप आती है तो वो भी चल जाएगी, 4 घंटे से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हरी मिर्चों के पौधे आप लगा सकते हैं। हरी मिर्चें मेरे पास काफ़ी लगी थी, वो मैंने उतार ली हैं, काफ़ी ज़्यादा थी।
और रेड करके मैंने उतारी हैं और उनका वाकई हंडिया में कमाल का टेस्ट आ रहा है। गाड़ी के टायर हैं तो उनके अंदर भी सब्ज़ी लग सकती है, ये देखें। अच्छा, टमाटो की तरफ चलते हैं। इसकी 5-6 वैरायटी हैं जो पाकिस्तान में इजीली जिनके बीज मिल जाते हैं। बेल वाली है और एक झाड़ी वाली है। इनके दो कंडीशनें दो ही होती हैं बस, एक डिटर्मिनेट पौधे होते हैं, एक इनडिटर्मिनेट पौधे होते हैं। बेल वाले पौधे हैं या झाड़ी वाले पौधे हैं, सिंपल अल्फाज में। तो बेल वाली में बहुत ज़्यादा इकसाम आती है टमाटर की, वो आप ले सकते हैं, जिसमें चेरी टमाटर भी है। झाड़ी वाले में भी चेरी टमाटर है और बेल वाले में भी। बेल वाले में रोमा टमाटर की एक वैरायटी है, बहुत अच्छा सीड वो भी उगता है, वो भी आपको मिल सकता है। रोशन सीड वालों से ले सकते हैं, प्रो भाई से ले सकते हैं, जिनसे मैं बीज लेता हूँ। इसके अलावा आपको जहाँ से अच्छा बीज मिलता है आप वहाँ से लें, जहाँ आपको लगता है कि इनका बीज ठीक है आप उनसे परचेज़ करें बीज। पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन मिल जाता है, आप थोड़ा सा भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वेबसाइट मिल जाएंगी। कोशिश ये करनी है कि फ़्रेश बीज आपने लेना है, जो नई पैकिंग आई हो वो लेनी है। नई पैकिंग मिल जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप दुकानदार को बोलेंगे तो वो आपको नहीं दे देगा। टमाटर की कोई सी भी आप वैरायटी लगाना चाहते हैं लगा लें। अगर आप बेल वाला लगाएंगे तो बेल वाले में आपको टमाटर ज़्यादा मिलेंगे। झाड़ी वाला लगाएंगे उसमें पौधा झाड़ी नुमा होता है, लेकिन उसमें टमाटर लगते हैं अच्छे खासे, उसमें बीमारियाँ कम लगती हैं झाड़ी वाले पौधे में। बेल वाले को आपको थोड़ी सी केयर करना होती है, बांधना होता है पौधे को ताकि पौधा ऊपर जाए, पौधे को नीचे नहीं गिरने देना। पौधा अगर नीचे गिरने देंगे तो क्या होगा, टमाटर लगने की रेशो कम हो जाएगी। इसके बाद आइसबर्ग लगा सकते हैं, आइसबर्ग सैलड है, और पाक चोय लगा सकते हैं। पाक चोय मैंने बहुत ज़्यादा लगाया था, मज़े का भी बनता है ये। और कसूरी मेथी भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सितंबर के मंथ के अंदर इजीली अपने घर में लगा सकते हैं। इन चीज़ों को आप बीज तो तैयार कर लेंगे। पनीरी भी इनकी बनी बनाई मिल जाती है। पनीरी अगर आप लाहौर के अंदर रहते हैं तो रोशन सीड इकबाल टाउन मंडी के अंदर है उनकी शॉप, उनके पास हाइब्रिड बीज की पनीरी भी आती है और देसी बीज की पनीरी भी आती है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप देसी बीज लें या हाइब्रिड बीज परचेज़ करें। हाइब्रिड बीज का ये फ़ायदा है कि उसमें ज़रा सब्ज़ी अच्छे साइज़ की बनती है और देसी में ज़रा थोड़ी सी तादाद भी कम होती है और पौधा भी थोड़ा सा छोटा ही रहता है, कोई इतना बड़ा नहीं होता। और अभी चलते हैं जो सबसे अहम बात, जो ये देखें बखेरा मैंने डाला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो आपने मट्टी वेल ड्रेन मट्टी इस्तेमाल करनी है। गार्डन से ले लें, घास को पीछे करें, उससे मट्टी उठा लें, वो ला के बाल्टियों के अंदर डालकर तो उसके अंदर पौधे लगा सकते हैं। बाल्टियों के नीचे होल लाजमी करने हैं और उन होलों के ऊपर कंकर रख देने हैं, फिर ऊपर मट्टी डालनी है ताकि जो बारिश का पानी है वो बाल्टियों के अंदर ना रुके। जैसे कि इन सब बाल्टियों के अंदर कहीं भी पानी आपको रुका हुआ दिखाई नहीं देगा, ना ग्रोइंग बैग के अंदर, ना टायरों के अंदर, ना ये इस टैंकी के अंदर। सिर्फ एक जगह पे आपको दिखाई देगा, वो है ये वाली बाल्टी। और इस बाल्टी में क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हमने ड्रेनेज होल नहीं किए। ये बेस्ट तरीका है जो आपको समझाया जा सकता है। किसके नीचे अगर मैंने ड्रेनेज होल किए होते हैं तो ये बारिश का पानी खुद ब खुद ड्रेन हो जाना था और मट्टी ऐसे नहीं होनी थी, ऐसे कीचड़नुमा नहीं बननी थी। इसके बाद केले के छिलके हैं, अभी केले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको आप रख के क्या कर सकते हैं, उनकी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये केले के छिलके घर वाले जो भी खाते हैं, मैं छिलके छापर में डाल के ऊपर फेंक देता हूँ। इनको पानी के अंदर भिगो के रखेंगे, एयर टाइट करके रखेंगे, 3 दिन के अंदर बेहतरीन पोटाशियम फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाती है, जो आप अपने पौधों को डाल सकते हैं। दाल जो भिगोई है उसका पानी, चावलों का पानी, इस तरह ये सारा पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यार। और ग्रोइंग बैग कहाँ से लिए थे, मैंने जो लिए थे वो ये जितने भी ग्रोइंग बैग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मैंने लिए हैं फ्रूक भाई से, ग्रीन वाले। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये एक दोस्त है, उनका भी यूट्यूब चैनल था, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था ये ब्लैक वाला ग्रोइंग बैग, उनसे भी ले सकते हैं आप। उनका हैप्पी प्लांट के नाम से गालबन उनका यूट्यूब चैनल है, उनसे भी आप ले सकते हैं। और वैसे दूसरी फ़िज़िकल मार्केट जाकर सर्च करेंगे, वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाते हैं। अब इनकी प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो मुझे कोई 6-7 माह हो गए हैं ये ग्रोइंग बैग लिए हुए को, तो अभी की प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। 12 इंच के हैं, 18 इंच के हैं, 20 इंच, 24 इंच, 22 इंच, जो भी आपको चाहिए, 36 इंच, और ये गालबन 45 इंच का है ये वाला बड़े साइज़ का। इसके अंदर मैंने लेमन का प्लांट ये वाला लगाया हुआ है। और मेरा यहाँ पे भिंडी के तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये इसके ऊपर ना वाइट कीड़ा आना शुरू हो गया। ये वाइट कीड़ा आप हाथ से पकड़ के यूँ नीचे इसको गिरा सकते हैं,
लेकिन जहाँ नीचे गिराना है उसको फिर मिट्टी के अंदर दबा देना है ताकि ये यहाँ पे ही डेड हो जाए। एक कुछ भिंडियों के ऊपर लगे हुए हैं लेकिन बैंगन के ऊपर ये नहीं आए। बैंगन के ऊपर मैंने सिक्योरिटी गार्ड बैठाए हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी से दिखा देता हूँ। ये है जी मेरे सिक्योरिटी गार्ड, गौर से चेक करें, ये एक कीड़ा है। अभी क्या हो गया यार, ये देखें, ये है जी हिफाजती कीड़ा जो इन कीड़े मकोड़ों के अंडे खा जाता है और किसी भी इंसेक्ट को पौधों के ऊपर नहीं आने देता। तो ये मेरे गार्डन में काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी ज़्यादा है इन पौधों के अंदर, इसके भी अंदर हैं और इसके अंदर भी हैं। तो इसके ऊपर आपको वाइट कीड़ा कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये उनके बच्चों को खा जाते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं। तो कुछ हिफाजती कीड़े भी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सितंबर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि सब हम मिल के गार्डनिंग कर सकें, अच्छी सी गार्डनिंग, वो भी प्योर ऑर्गेनिक अपने घर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।